आई होप कि आप लोगों की पीजीआई संगरूर की बीएफयूएचएस की आने वाली अगली पोस्ट डीआरएमई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो 173 क्वेश्चन आज हम करेंगे। 172 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल ही करवाए थे, तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखो क्योंकि एक एक क्वेश्चन मेरा पेपर में आता है और ये श्योरिटी है, ठीक है ना। सो कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि नर्स केयर कर रही है चाइल्ड की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला चाइल्ड है, क्या डाइटरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप पेरेंट्स को दोगे। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास रहना था, देखो सोडियम आप नहीं देते, ना ही हाई प्रोटीन देते हो, हाई सोडियम भी नहीं देते, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी पानी को निकाल नहीं रही है, तो सोडियम लेवल्स ऑलरेडी अगर आप ज़्यादा दोगे तो वाटर रिटेंशन कराएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, लो सोडियम देते हो और मॉडरेट प्रोटीन देते हो, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल से भी कम प्रोटीन दिया जाता है, लो प्रोटीन के आसपास ही आप जो है देते हो टू द पेशेंट, क्योंकि प्रोटीन भी ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, प्रोटीनो यूरिया होता है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, A client with the pulmonary tuberculosis is prescribed rifampicin। तो पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को रिफाम्सिन प्रिस्क्राइब हुई है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट बोलेगा जिससे इंडिकेट होगा करेक्ट, उसे रिफाम्सिन के बारे में समझ आ गया है। तो रिफाम्सिन हम डॉट्स थेरेपी की पहली ड्रग है, ठीक है, जो कि हम पेशेंट को देते हैं। सो आई शुड अवॉइड सिट्रस फूड बाय टेकिंग दिस ड्रग। My urine and tears may turn orange red. This drug can be stopped once I feel better. I can drink alcohol occasionally। तो अल्कोहल तो कभी भी डॉट्स ट्रीटमेंट के साथ नहीं ली जाती है, तो ये तो गलत है। ड्रग कभी भी अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी होती है, और सिट्रस फूड अवॉइड नहीं करने। विटामिन सी इवन की खाया जाता है क्योंकि वो इम्यूनिटी को और बढ़ाता है पेशेंट की, प्लस जो पेशेंट है जब विटामिन सी लेता है तो उसे फर्दर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है ना, उसे उसकी स्किन अच्छी रहती है। हाँ, जब हम रिफाम्सिन देते हैं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में स्किन ड्राइनेस भी देखने को मिलती है, सो उसको मेच्योर रखने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट। पर जब आप रिफाम्सिन देते हो तो उसमें विच इज़ वेरी राइट, पेशेंट के जो टीयर्स हैं, यूरिन है, वो ऑरेंज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो आपके पास क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद हाइपोवॉलेमिक शॉक आफ्टर ट्रॉमा। तो नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट है हाइपोवॉलेमिक शॉक वाला, ट्रॉमा के बाद उसे ये प्रॉब्लम हुई है। क्या असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन बिल्कुल एडुकेट हुई है। सो बीपी 88/50 mm ऑफ HG, हार्ट रेट 120, वार्म स्किन, जो यूरिन आउटपुट है 40 ml है पर आर, कोल्ड क्लैमी स्किन एंड टेकिकार्डिया, वीक पेरिफेरल। देखो यहाँ पे भी टेकिकार्डिया हो रहा है, यहाँ पे भी, तो अगर इंप्रूवमेंट हो रही है फिर तो टेकिकार्डिया नहीं होना चाहिए, है ना। वीक पल्स भी नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, वार्म स्किन होगा, क्योंकि जब प्रॉपर ब्लड हो जाता है बॉडी में तो जब सर्कुलेशन होनी शुरू होती है तो वहाँ से भी हल्की हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। सो वार्म स्किन होगी और यूरिन आउटपुट भी अकॉर्डिंग टू हमारी बुक्स विच इज़ नॉर्मल, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द नर्स इज रिसीविंग वैंकोमाइसिन IV फॉर मरास इन्फेक्शन। मरास इन्फेक्शन कौन सा है, सो इट इज़ एन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है इसमें, ठीक है। और इस इन्फेक्शन के लिए पेशेंट वैंकोमाइसिन ले रहा है। नर्स स्टॉप करेगी इन्फ्यूजन को अगर पेशेंट में क्या होगा, माइल्ड इचिंग एट IV साइट, रेड रैश एंड हाइपोटेंशन ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, नोजिया आफ्टर मेडिकेशन, ब्राउननेस पोस्ट इन्फ्यूजन। सो वैंकोमाइसिन का एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है रेड मैन सिंड्रोम। रेड मैन सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट के फेस के ऊपर और हैंड्स और फीट्स के ऊपर रेडनेस, पूरे रेड हो जाता है पेशेंट, है ना। सो रेड रैशेज हो जाते हैं और हाइपोटेंशन, दिस इज द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रेड मैन सिंड्रोम, जो कि वैंकोमाइसिन की कॉम्प्लिकेशन है, आपको स्टॉप करना है इन्फ्यूजन। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द क्रॉनिक रीनल फेलियर प्रेजेंट विद मसल ट्विचिंग, पॉजिटिव चोवेटिक साइन, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल ऑन ECG। क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट को मसल ट्विचिंग, चोवेटिक साइन पॉजिटिव है, QT इंटरवल प्रोलॉन्ग आ रहा है ECG में। क्या ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट रहेगा, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, IV सोडियम बाइकार्ब, ओरल पोटाशियम क्लोराइड, IV मैग्नीशियम सल्फेट। सो इट्स ऑब्वियसली दीज आर द साइन ऑफ हाइपोकैलेसीमिया। सो आप लोग क्या करोगे, पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे जो कि कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करेगा और इन सारे सिम्टम्स से पेशेंट को रिलीफ करवाएगा। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मैनीटोल टू अ पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी, विच असेसमेंट फाइंड रिक्वायर इमीडिएट नोटिफिकेशन टू द फिजिशियन। तो इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट को आप मैनीटोल लगाने जा रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, पर ऐसी कौन सी असेसमेंट है जो कि आप डॉक्टर को उसी टाइम नोटिफाई करोगे? सीरम सोडियम 146, यूरिन आउटपुट 60 ml पर आर, सीरम ऑस्मोलैरिटी 330 और बीपी 110/70। तो भाई सीरम ऑस्मोलैरिटी अगर 320 इज द नॉर्मल, अगर 320 से ज़्यादा आ रही है, दिस इज द साइन के पेशेंट का रीनल फेलियर। लिख लो अपनी कॉपीज पे, या तो रीनल फेलियर है या पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप मैनीटोल नहीं दोगे, बिकॉज मैनीटोल इज़ अ डायूरेटिक, वो और ज़्यादा पानी को बाहर निकालेगा और इस चीज़ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ रहेगा, ये आपको उसी टाइम डॉक्टर को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले सो पीएफयूएचएस के लिए आप लोगों के ये बैचेस चल रहे हैं, प्लस पीजीआई संगरूर का मंडे से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर ये क्रैश कोर्स, जो कि ओनली 499 का है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है रेगुलर, एमसीक्यू क्लासेस होंगी रेगुलर, और रिवीजन थ्योरी के पॉइंटर्स मिलेंगे, क्योंकि अब आपके पास थ्योरी के लिए टाइम नहीं है। तो आप आज ही एनरोल कर सकते हो मेरे को इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। स्पेशली फॉर पीजीआई ये संगरूर है, फीस रहेगी ओनली 49। और अगर आप लोग बाबा फरीद डीआरएमई, सीएचओ एंड डीएचएस पंजाब की तैयारी कर रहे हो आने वाली वैकेंसीज की, तो 3 मंथ्स का बैच ओनली 1999 एंड 6 मंथ्स का बैच ओनली 3199 में आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लास एंड डाउट क्लासेस है। सो फटाफट से आप, चाहे पीजीआई संगरूर का क्रैश कोर्स हो, चाहे एक फुल थ्योरी का प्रिपरेशन हो, मेरे साथ आज ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास अब बहुत कम है। नवंबर भी स्टार्ट हो गया है, जिस जनवरी तक आप लोगों की जो है वैकेंसी आ जाएगी, सो इट्स अ हाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A client in a ICU develop ventricular tachycardia with no palpable pulse। तो ventricular tachycardia हुआ है ICU में, पल्स नहीं है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर IV एमिड्रॉन। सो कार्डियोवर्जन्स हम तभी करते हैं जब पल्स प्रेजेंट हो। तो बिगिन चेस्ट कंप्रेशन एंड प्रिपेयर फॉर डिफिब्रिलेटर, यस ये कर सकते हैं। चेक फॉर कार्डियक पल्स, जब है ही नहीं, उन्होंने लिख दिया कि पल्स ही नहीं है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड रीअसेस। पेशेंट को यहाँ पे CPR और DFib ही प्रायोरिटी में रहेगा। देखो VT विद नो पल्स यही है, VT विद पल्स आप क्या करते हो? कार्डियोवर्जन। क्लियर? चलो नेक्स्ट है। A patient with the Addison's disease is admitted with severe vomiting, hypertension and hyperkalemia। Addison's disease वाला इन साइंस के साथ प्रेजेंट हुआ है। These are the signs of Addison crisis by the way। Priority nursing action क्या रहेगा? Administer oral hydrocortisone, start IV fluid with 0.9% saline and hypocortisone, restrict fluid and potassium intake, place patient in Trendelenburg position। सो कॉर्टिजोन भी दे सकते हो, पर जैसे कि हाइपोटेंशन भी है और वॉमिटिंग की भी है, तो आपको सिलाइन वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है ना, कि आप NS भी चला दो और कॉर्टिजोन भी दे दो, उससे दोनों चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Nurse observed that the patient with diabetic ketoacidosis who is receiving insulin has a low serum potassium which is 2.8। What is the best action? तो serum potassium 2.8 है, पेशेंट को डायबिटिक DKA है और पेशेंट को इंसुलिन चल रही है। बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू इंसुलिन इन्फ्यूजन, स्टॉप इंसुलिन एंड नोटिफाई द फिजिशियन, एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट, एडमिनिस्टर ओरल फ्लूइड। तो यहाँ पे इंसुलिन को स्टॉप करो, बिकॉज इंसुलिन पोटाशियम को सेल के इन शिफ्ट करती है, जिससे क्या होता है? सेल के बाहर पोटाशियम कम होता है और पेशेंट को हाइपोकेलीमिया हो जाता है। तो उसी टाइम ही इंसुलिन को हम क्या करेंगे? स्टॉप, एंड डॉक्टर को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर। नर्स पेशेंट की केयर कर रही है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है। पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर जो है एकदम से बढ़ गया। ठीक है, नर्स का सबसे पहले असेस क्या करेगी? पेशेंट सिडेशन लेवल, प्रेजेंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और किंग ट्यूबिंग, वेंटिलेटर मोड सेटिंग, ECG चेंजेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर PEEP
विच इज़ पीक इंस्पायरेटरी, प्रेशर बढ़ जाएगा सडनली। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख बताओ कि क्या रहेगा। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड ओनली 500 रुपीज़ में आप पीजीआई का क्रैश कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग और टाइम मैनेजमेंट के साथ एमसीक्यू क्लास होगी आपकी रेगुलर, और आपको पॉइंटर्स भी मिल रहे हैं क्योंकि अब पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। सो यू विल गेट द पॉइंटर्स। नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे आप कॉल मुझे करके मैसेज करके स्पेसिफिकली ले सकते हो, बाय कर सकते हो। प्लस आने वाली 250 प्लस BFUHS की, 250 प्लस 250 प्लस DRME की, ये दोनों वैकेंसी पक्का है, श्योर है ये, ठीक है। प्लस और भी 1000 उन्होंने अनाउंस की है। जुड़ सकते हो। क्विक रिविजन बैच फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का बैच ओनली 2000 रुपीज़ में, और 6 मंथ्स का बैच ओनली 3199 में। क्लासेस आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। कम्युनिटी सेक्शन में जाके सिलेक्शंस एंड रिव्यूज़ देख सकते हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।